नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं अदिति। सनातन धर्म का सबसे पुनीत चिन्ह है माथे का तिलक। तिलक न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान बताता है, बल्कि माथे का तिलक संप्रदाय की पहचान भी कराता है। वैष्णव संप्रदाय के साधक जो भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, वो चंदन का तिलक लगाते हैं, तो भगवान शंकर की उपासना करने वाले त्रिपुंड लगाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि माथे पर लगाया गया तिलक न केवल सौभाग्य लाता है, बल्कि साधक की आकर्षण शक्ति भी बढ़ाता है। माथे का सौभाग्य बढ़ाता है तिलक। माथे का तिलक धन धान्य दिलाता है। माथे का तिलक पद प्रतिष्ठा दिलवाता है। माथे का तिलक शत्रुओं का नाश करता है। तिलक स्वागत का प्रतीक तो है ही, लेकिन तिलक भारतीय परंपरा में प्राचीन काल से ही शामिल है। संत परंपरा में वैष्णव संप्रदाय के लोग चंदन का तिलक लगाते हैं, तो शैव संप्रदाय के लोग भस्म से तिलक लगाने की परंपरा निभाते हैं। शाक्त परंपरा में सिंदूर से तिलक करने का विधि विधान बताया गया है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि संगम तट पर गंगा स्नान के बाद तिलक लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू सनातन धर्म का निशान तिलक संस्कृत शब्द तिल से आता है। तिल के बीज यज्ञों और दान में बहुत महत्व रखते हैं। तिलक लगाना इसीलिए हिंदू परंपरा का विशेष कार्य है। बिना तिलक लगाए न तो पूजा की अनुमति होती है और न ही पूजा संपन्न मानी जाती है। पौराणिक कथा यही है कि जो अंगूठे से तिलक लगाया जाता है उसमें विजय लोगों को हासिल होती है। तर्जनी से लगाने पर जो हमें सफलता प्राप्त होती है और हमारे अंदर एक अस्पष्टता आती है। और अनामिका उंगली से लगाने पर, जो कि सबसे ज़्यादा महत्व का होता है, अनामिका उंगली से लगाने पर बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। शास्त्रीय परंपरा में 4 वस्तुओं से तिलक करने का विधान और लाभ बताया गया है। कुमकुम, केसर, चंदन और भस्म से तिलक लगाना चाहिए। कुमकुम का तिलक ज्ञान चक्र प्रज्वलित करता है। केसर का तिलक शीतलता प्रदान करता है। चंदन का तिलक मानसिक शांति देता है। भस्म का तिलक वैराग्यदायक होता है। पुराणों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति बिना तिलक लगाए प्रातः या संध्या का हवन करता है, उसे इसका फल नहीं मिलता। ज्योतिष के अनुसार यदि तिलक धारण किया जाता है तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म में जितने पंथ हैं, संप्रदाय हैं, उनके सबके अपने अलग अलग तिलक होते हैं। सनातन धर्म में शैव, शाक्त, वैष्णव और अन्य मतों के अलग अलग तिलक होते हैं। शाक्त संप्रदाय के लोग सिंदूर का तिलक लगाते हैं। वैष्णव परंपरा में 64 प्रकार के तिलक बताए गए हैं। वैष्णव संप्रदाय के लोग चंदन और कुमकुम का तिलक लगाते हैं। शैव उपासक भस्म या फिर त्रिपुंड का तिलक लगाते हैं। हर सनातनी को तिलक लगाना चाहिए, क्योंकि पूरे शरीर में 7 चक्र हैं और जो हाथ तिलक लगाते हैं
दोनों भावों के बीच में, ये इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। यही तिलक लगाने का विधान है। वैसे तो तिलक 12 जगह लगते हैं, लेकिन मुख्य जो जगह है तिलक लगाने का वो आज्ञा चक्र है, जो दोनों भावों के बीच में माथे पर होता है, जहाँ संत योगी ध्यानी ध्यान करते हैं। इस जगह पे तिलक लगाने से मन मस्तिष्क एकाग्रचित होता है, शांत होता है और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार से यह सनातन परंपरा में तिलक लगाने का विधान है। समय समय पर दिन के हिसाब से भी लोग तिलक लगाते हैं। सोमवार को, मंगलवार को, इस प्रकार से दिन के हिसाब से भी तिलक लगता है। और सन्यासियों में जो अपने 12 मतावलंबी हैं, उसमें शैव का भी अलग तिलक का प्रकार है, वैष्णव का अलग प्रकार है। शास्त्रीय पौराणिक मान्यता है कि मनुष्य के ललाट यानी कि माथे के बाएं हिस्से में भगवान ब्रह्मा का वास है, दक्षिण हिस्से में भगवान शिव का वास होता है और मध्य भाग में भगवान विष्णु का। इसीलिए त्रिदेवों की कृपा पाने के लिए माथे पर तिलक किया जाता है। माना जाता है कि तिलक करने से व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है। तिलक लगाने का मनोवैज्ञानिक असर होता है, क्योंकि इससे व्यक्ति के आत्मविश्वास और आत्मबल में भरपूर इजाफा होता है। ललाट पर नियमित रूप से तिलक लगाने से मस्तक में तरावट आती है। शांति और सुकून के साथ कई तरह की मानसिक बीमारी दूर हो जाती है। दिमाग में सेरोटोनिन और बीटा एंडोर्फिन का स्राव संतुलित होता है। इससे उदासी दूर होती है और मन में उत्साह जगता है। माना जाता है कि इससे सिर दर्द की समस्या में कमी आती है। हल्दी से युक्त तिलक लगाने से त्वचा शुद्ध होती है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल तत्व पाए जाते हैं जो रोगों से मुक्त करता है। शास्त्रों में तिलक करने का विधान देवताओं को भी है और जजमानों को भी। इसीलिए तिलक के लिए शास्त्रीय विधानों में श्लोकों तक में लिखा गया है। तिलक कब करें, कैसे करें, किस मान्यता के लिए कौन सा तिलक लगाना है, सप्ताह के किस दिन किस तिलक का प्रयोग करना है, किस भगवान को कौन सा तिलक लगाना है, किस दिशा में खड़े होकर तिलक करना है, साथ ही तिलक से जुड़ी सावधानियां क्या क्या हैं, ये भी बताएंगे आपको। आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। हिंदू परंपरा में शरीर के 12 हिस्सों में तिलक लगाने का विधान बताया गया है। मान्यता है कि चंदन का तिलक भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा लाता है, तो भस्म का तिलक भगवान शंकर को अति प्रिय है। माथे के ठीक बीच के हिस्से को ललाट बिंदु कहते हैं। ये भौहों का भी मध्य भाग है, इसलिए तिलक हमेशा इसी स्थान पर धारण किया जाना चाहिए। उत्तर भारत में आरती के साथ आदर सत्कार और स्वागत कर तिलक लगाया जाता है, लेकिन शास्त्रों में भारतीय समाज के हर वर्ग को नागरिकों के लिए अलग अलग तिलक लगाने का विधान बताया गया है। ब्राह्मण को ऊर्ध्व पुंड तिलक लगाना चाहिए। क्षत्रिय के लिए त्रिपुंड का विधान है। वैश्य को अर्धचंद्र तिलक लगाना चाहिए, तो शूद्र को वर्तुलाकार तिलक करना चाहिए। ललाट पर भस्म या फिर चंदन से 3 बड़ी रेखाओं और तिलक की विधि को त्रिपुंड कहते हैं। शिव पुराण की मान्यता है कि त्रिपुंड की 3 लकीरों की हर एक लकीर में 9 देवताओं का वास माना जाता है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने शिव नेत्र की जगह को ही पूजनीय माना है। देखिए, तिलक की महिमा सिर्फ 2 संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शिव संप्रदाय के लोग हैं। वैष्णव संप्रदाय प्रभु श्री राम विष्णु भगवान से संबंधित हैं, जो त्रिशूल की तरह चंदन लगाते हैं, और शिव संप्रदाय के जो हैं वो मस्तक पे त्रिपुंड लगाते हैं। जैसे कि अभी आप हमारे मस्तक पे देख रहे हैं, वो त्रिपुंड लगा हुआ है। तो त्रिपुंड जो होता है वो भगवान शिव से संबंधित है, शिव के उपासक होते हैं, इसलिए वो त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का तिलक एकाग्रता बढ़ाता है। रोली और कुमकुम का तिलक
आकर्षण बढ़ाता है। रोली के तिलक से आलस्य भी दूर होता है। केसर के तिलक से यश बढ़ता है, कार्य पूरे होते हैं। गोरोचन के तिलक से विजय की प्राप्ति होती है। अष्टगंध के तिलक से विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है। भस्म के तिलक से दुर्घटनाओं और मुकदमेबाजी से रक्षा मिलती है। शिव पुराण में भगवान शिव ने माता पार्वती को तिलक लगाने के नियमों से अवगत कराया था, जिसे आज शास्त्रीय परंपरा में तिलक लगाने के नियम विधान के रूप में बताया गया है। तिलक लगाने के विधान का वर्णन पद्म पुराण में भी मिलता है। तिलक के बगैर कोई भी पूजा पद्धति सफल नहीं होता है। मस्तक अगर सूना है तो सूने मस्तक से न तो पितरी का कर्म होता है, न देव का कर्म होता है, न ही गुरु का कर्म होता है। आप चाहे भगवान का पूजा करें तो मस्तक पर तिलक चाहिए। आप पितरों के लिए काम कीजिए, पितर के लिए, तो पितरों के लिए काम करने से पहले सफ़ेद चंदन मस्तक पे लगाया जाता है, जो है सफ़ेद रंग का। और गुरु की उपासना कीजिए, गुरु की सेवा कीजिए। बिना चंदन के यदि आप किसी भी प्रकार का पूजा पाठ कर्म करते हैं और मस्तक आपका खाली है, मस्तक में चंदन नहीं है, तो वह पूजा निष्फल हो जाता है, उसका किसी भी प्रकार का फल नहीं मिलता है। बिना शारीरिक शुद्धि के तिलक नहीं लगाना चाहिए। तिलक हमेशा बैठकर ही लगाना चाहिए। पहले तिलक अपने इष्ट को लगाएं, फिर स्वयं को तिलक करें। आराध्य पर चढ़ाने से बचे हुए चंदन को अपने माथे पर तिलक के स्वरूप में स्थापित करें। ब्राह्मण को तिलक लगाने के बाद ही तर्पण पूजन करना चाहिए। देवी देवताओं को अनामिका उंगली से तिलक लगाना चाहिए। स्वयं को मध्यमा उंगली से तिलक करना चाहिए। पितृगणों को तर्जनी उंगली से तिलक करना चाहिए। ब्राह्मणों को अंगूठे से तिलक करना चाहिए। तिलक लगाकर कभी सोना नहीं चाहिए। विष्णु संहिता में इस बात का उल्लेख है कि अलग अलग कामों के लिए अलग अलग उंगली से तिलक लगाने की परंपरा बताई गई है। शुभ और वैदिक कार्य में अनामिका उंगली, पितृ कार्य में मध्यमा, ऋषि कार्य में कनिष्ठा और तांत्रिक क्रियाओं में प्रथम यानी तर्जनी अंगुली का प्रयोग किया जाना चाहिए। तिलक को कामना पूर्ति का साधन माना गया है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि अनामिका उंगली से लगाया गया तिलक जीवन में शांति लाता है। मध्यमा उंगली से किया गया तिलक आयु में वृद्धि करता है। अंगूठे से किया गया तिलक पुष्टिदायक माना गया है। मोक्ष की इच्छा रखने वालों को अंगूठे से तिलक करना चाहिए। शत्रु का नाश करना चाहते हैं तो तर्जनी से तिलक करना चाहिए। धनवान बनने की इच्छा है तो मध्यमा से तिलक करना चाहिए। सुख शांति चाहते हैं तो अनामिका उंगली से तिलक करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि हिंदू सनातन को शरीर के 12 हिस्सों पर तिलक लगाए जाने का विधान है। हृदय, दोनों बाजू, नाभि, पीठ, दोनों बगल, सिर, मस्तक, गले को मिलाकर शरीर के कुल 12 स्थानों पर तिलक करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मस्तक का तिलक सौभाग्य के साथ साथ दैवीय कृपा तो दिलवाता ही है, साथ ही कुंडली के दोषों को भी दूर करता है। तिलक नवग्रह की शांति करवाता है। वैसे तो शास्त्रों में चंदन, रोली, मृतिका, केसर, भस्म, कुमकुम से तिलक लगाने की परंपरा है, लेकिन शास्त्रों में तिलक के बनाने का विधान भी बताया गया है। तो पूजा में भगवान को अर्पित होने वाला तिलक बनाना कैसे है, आइए जानते हैं। माथे के साथ साथ शरीर के 12 हिस्सों में लगाए जाने वाला तिलक आध्यात्मिक उन्नति के साथ शरीर को शीतल और सुगंधित बनाता है। तिलक कुल 12 जगहों पे शरीर में लगाए जाते हैं। कंठ में, कानों में, और आज्ञा चक्र जहाँ होता है दोनों भावों के बीच में, पीठ में, बाह में, नाभि में, यह तिलक के जो 12 प्रकार हैं लगाने चाहिए। लेकिन कंठ
और आज्ञा चक्र जो भावों, दोनों भावों के बीच में, इसका अपने आप में बहुत महत्व है। जैसे कंठ में लगाने से जो है वो मोक्ष माना गया है, व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। अगर कंठ में भी वो तिलक लगाता है तो मोक्ष पाता है। और आज्ञा चक्र में जो तिलक लगाता है वो हमेशा विजयी रहता है, उसका मन शांत रहता है, वो अपने कार्यों में सफलता पाता है। ज्योतिष के अनुसार यदि तिलक धारण किया जाता है तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए सप्ताह के वार के अनुसार तिलक धारण किया जाए तो ग्रहों के शुभ फलों को पाया जा सकता है। सोमवार के दिन भगवान शिव और चंद्रमा की कृपा पाने के लिए तिलक करें। सोमवार को सफेद तिलक या फिर विभूति से तिलक लगाएं। मंगलवार के दिन हनुमान जी की कृपा पाने के लिए तिलक करें। मंगलवार के दिन चमेली के तेल मिश्रित सिंदूर का तिलक लगाएं। बुधवार को गणपति और मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए तिलक करें। बुधवार को सूखे सिंदूर से माथे पर तिलक लगाएं। गुरुवार को देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने के लिए तिलक लगाएं। गोरोचन, हल्दी, केसर को चंदन में मिलाकर माथे पर तिलक करें। शुक्रवार को मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तिलक लगाएं। शुक्रवार के दिन लाल चंदन का तिलक लगाएं। शनिवार के दिन भगवान भैरव, शनिदेव और यमराज को खुश करें। शनिवार के दिन विभूत, भस्म या लाल चंदन का तिलक लगाएं। रविवार को भगवान विष्णु और सूर्य देव को प्रसन्न करें। इस दिन लाल चंदन या हरि चंदन का तिलक माथे पर धारण करें। शास्त्रों में जल से भी तिलक करने की परंपरा का विधान बतलाया गया है। तिलक के विषय में संत एकनाथ ने कहा कि मानव शरीर मंदिर है और मस्तक इस मंदिर का शिखर। इसीलिए इस शिखर पर पगड़ी या तिलक लगाकर उसे सजाना चाहिए। इसीलिए तिलक को जागृत अवस्था का प्रतीक कहा गया है। अतिथियों को तिलक लगाकर विदा करते हैं। शुभ यात्रा पर जाते समय शुभकामनाएं प्रकट करने के लिए तिलक की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। कुमकुम, चंदन, हल्दी, रोरी, सिंदूर, ये तिलक के प्रकार हैं। ज़्यादातर प्रचलन में चंदन, रोरी, अक्षत और दही से भी तिलक करते हैं। दही भी साथ में लगाते हैं, अक्षत भी लगाते हैं। यह सब मन को शांत रखने के लिए और सदैव मंगल करने के लिए इस प्रकार के विधान है। सूर्य की मजबूती के लिए लाल चंदन का तिलक अनामिका उंगली से लगाएं। चंद्रमा की मजबूती के लिए सफेद चंदन का तिलक कनिष्ठा उंगली से लगाएं। मंगल की मजबूती के लिए नारंगी सिंदूर का तिलक अनामिका उंगली से लगाएं। बुध की मजबूती के लिए अष्टगंध का तिलक कनिष्ठा उंगली से लगाएं। बृहस्पति की मजबूती के लिए केसर का तिलक तर्जनी उंगली से लगाएं। शुक्र की मजबूती के लिए रोली और अक्षत अनामिका उंगली से लगाएं। शनि, राहु, केतु की मजबूती के लिए कंडे या धूप बत्ती की राख 3 उंगलियों से लगाएं। तिलक के बाद अक्सर माथे पर चावल लगाने की परंपरा है। मान्यता है कि चावल हविष्य यानी कि देवताओं को चढ़ाया जाने वाला शुद्ध अन्न है, जिसे अक्षत कहते हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता। कच्चे चावल का तिलक में प्रयोग सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला बताया गया है। साथ ही हिंदू धर्म में चावल को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। सनातन धर्म की धार्मिक परंपरा में अष्टगंध, हरिचंदन, पंचगंध, यक्षकर्दम जैसे तिलक के मिश्रणों का भी उल्लेख मिलता है। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर इन तिलक के मिश्रणों का निर्माण करना कैसे है। अष्टगंध में 8 पदार्थ होते हैं। कुमकुम, अगर, कस्तूरी, चंद्रभागा, त्रिपुरा, गोरोचन, तमाल और पानी मिलाकर बनता है। पंचगंध में 5 पदार्थ होते हैं। गोरोचन, चंदन, केसर, कस्तूरी और देसी कपूर मिलाया जाता है। गंधत्रय में 3 पदार्थ होते हैं। सिंदूर, हल्दी, कुमकुम मिलाकर इसे बनाया जाता है।
यक्षकर्दम में अगर, केसर, कपूर, कस्तूरी, चंदन, गोरोचन, हिंगुल, रतांजनी, अंबर, स्वर्ण पत्र, मिर्च, कंकोल मिलाया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार तुलसी के काष्ठ को घिसकर उसमें कपूर, अरूर या केसर मिलाने से हरि चंदन बनता है। वहीं गोपी चंदन द्वारिका के पास गोपी सरोवर की रज को माना जाता है। मान्यता है कृष्ण के गोधाम जाने के बाद गोपी सरोवर में ही गोपियों ने अपने शरीर का त्याग किया था। वैष्णव संप्रदाय में ज्यादातर साधक गोपी चंदन का ही इस्तेमाल करते हैं। जब तिलक में इतने सारे चमत्कारी गुण मौजूद हैं, तो माथे पर तिलक रोजाना शास्त्रीय विधि से जरूर लगाएं। पापों का नाश करें, साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल प्रार्थना हो स्वीकार में वक्त हो गया है धर्म सूत्र बताने का, तो आइए चलते हैं। भगवान राम जी ने जो है माता सीता मैया को सिंदूर लगाते हुए हमारे हनुमान जी ने देखा था। उन्होंने सोचा कि जब माँ को सिंदूर लगाने से माँ प्रसन्न रहती है, तो मैं पूरा बदन में लगा के भगवान राम के पास जाऊं तो राम और प्रसन्न हो जाएंगे बोल के उन्होंने अपने शरीर पर जो है चोला लगाकर भगवान राम के पास पहुँचे। तो राम जी प्रसन्न होकर उन्होंने तथास्तु कर दिया। तब से भगवान महावीर को जो है सिंदूर चोला पहनाने से हर प्रकार के संकट को दूर कर देते हैं। भगवान जिसको ग्रह से ग्रसित हो उनको भी हनुमान जी का चोला पहनाने से हर प्रकार के संकट का निवारण हो जाता है। प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।